हो गया। UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर आ चुके हैं भाई। जो पीछे की हमने जो क्लास में जो हमने प्रैक्टिस सेट में जो व्याख्या की थी वहाँ से भी प्रश्न इसमें रखे गए हैं भाई। तो एक बार ज़रूर यहाँ पर वीडियो को देखें जिससे भाई तुम्हारे पिछले जो प्रैक्टिस सेट हैं उनका अच्छे तरीके से रिवीजन हो सके भाई। तो पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारी स्लाइड पर, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है भाई? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है भाई? तो ये पीछे क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई। एक प्रैक्टिस सेट में मैंने एक्सप्लेनेशन की थी भाई, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में, वहाँ पर बताया होगा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। अगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये पड़ता है भैया हमारे असम में पड़ता है, नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। सिमलीपाल की बात करें तो ये भी हमारा सिमलीपाल पड़ेगा उड़ीसा राज्य में पड़ेगा सिमलीपाल। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य ये कर्नाटक स्टेट में पड़ता है भाई, दांडेली वन्य जीव अभयारण्य। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो पूछा गया है वो है हमारा नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगर बात करें भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व अब की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा भाई बोर टाइगर रिजर्व। ये हो जाएगा भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, बोर्ग टाइगर रिजर्व, और ये पड़ेगा हमारा महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र में ये टाइगर रिजर्व पड़ेगा, जो कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व होगा। अगर भारत का सबसे बड़ा बात करें तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो होगा भारत का सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा हमारा होगा भाई महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। अगर देश में बात करें टाइगर रिजर्व 54 टाइगर रिजर्व हैं, और जिसमें 54वां जो टाइगर रिजर्व बना है वो राजस्थान से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान के धौलपुर और करौली जिले में इसका विस्तार है भाई, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। अगर इससे पहले देखें तो 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये पड़ेगा हमारा यूपी के चित्रकूट में पड़ेगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये देश का जो होगा भैया 53वां टाइगर रिजर्व है, 53वां टाइगर रिजर्व। और ये हमारा कौन से स्टेट से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी ध्यान रखते चलेंगे भी, कुछ आगे आएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेट्टूर बांध किस नदी और किस राज्य में है भाई? बेहतरीन क्वेश्चन है, आपकी स्लाइड पर कई बार पूछा जाता है पेपर में। मेट्टूर बांध तुंगभद्रा कर्नाटक में, काली नदी कर्नाटक, कावेरी नदी तमिलनाडु, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। तो मेट्टूर बांध जो है भाई कावेरी नदी तमिलनाडु में है। अगर मैं तमिलनाडु राज्य की बात करें और डैम को लेकर यहाँ पर कुछ चर्चा करते हैं भाई तमिलनाडु की, तो हर स्टेट के डैम को एक एक स्टेट वाइज हम कवर करते चलेंगे भाई। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में एक तुम्हारा मेट्टूर हो जाता है कावेरी नदी पर, और एक होता है हमारा तमिलनाडु में ही एक आता है भवानी सागर डैम, भवानी सागर बांध, भवानी सागर बांध ये भी तमिलनाडु में, और नदी का नाम है भवानी नदी, नदी का नाम भवानी
नदी होगा भाई। एक डैम और आता है तुम्हारा तमिलनाडु में, पिल्लूर बांध। पिल्लूर बांध का संबंध अगर पूछा जाएगा तो तमिलनाडु होगा भाई। और ये नदी जो होगी, ये भी नदी होगी, भवानी नदी होगी। कौन सी नदी होगी? भवानी। और एक हमारा हो गया भैया कौन सा? मेट्टूर बांध। एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बांध है भैया, भारत का सबसे पुराना बांध। भारत का सबसे पुराना डैम पूछा गया भाई कई बार। भारत का सबसे पुराना बांध जो कि तमिलनाडु में है भैया, और नदी का नाम है कावेरी नदी। सबसे पुराना बांध का नाम है भैया, इसका नाम है भाई कल्लनई बांध। कल्लनई डैम के नाम से जाना जाता है, या इससे बोलते हैं ग्रैंड एनीकट डैम भी कहा जाता है भाई। ग्रैंड एनीकट डैम ये भी कहाँ पर है भैया? तमिलनाडु में पड़ेगा। और ध्यान रखना इस पर जो नदी है कावेरी नदी पर बनाया गया। कावेरी नदी पर बनाया गया। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे पहले बनाया गया जो बांध है वो कौन सा? कल्लनई बांध है, दूसरी शताब्दी में बनाया गया। पूछा गया भारत में सबसे पहले बांध का निर्माण कब किया गया? तो ये किया गया भैया दूसरी शताब्दी में किया गया। भारत में सबसे पहले बांध का निर्माण जो किया गया, सबसे भाई पुराना जो डैम है दूसरी शताब्दी में बनाया गया। और इसका निर्माण किया गया चोल राजाओं के द्वारा किया गया। निर्माण दूसरी शताब्दी में किया गया। दूसरी शताब्दी में किया गया। तो ध्यान रखना ये पूछे गए हैं क्वेश्चन कई बार पेपर में भाई, किया गया। तो तमिलनाडु के डैम के बारे में हमें इतनी ध्यान रखनी है, भवानी सागर बांध भवानी नदी तमिलनाडु होगा, पिल्लूर बांध भी भवानी नदी तमिलनाडु, और भारत का सबसे पुराना बांध जिसका नाम है कल्लनई या ग्रैंड एनीकट बांध कहा जाता है जो कि कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु के तंजावुर में है। और ये भारत का सबसे पुराना डैम है। इसका निर्माण जो किया गया चोल वंश के राजा के द्वारा किया गया दूसरी शताब्दी में। भारत में सबसे पहला डैम ये ही बनाया गया अभी। तो ध्यान रखना। तो इसमें जो मेट्टूर डैम पूछा गया ये कहाँ पर है भैया? कावेरी नदी और तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे भाई, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में? लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो लिपुलेख दर्रा जो भारत के उत्तराखंड राज्य में मिलेगा हमें देखने को। लिपुलेख दर्रा, इस दर्रे को कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहा जाता है भैया। लिपुलेख दर्रे को कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये उत्तराखंड से किसे कनेक्ट करेगा भैया? तिब्बत को कनेक्ट करेगा कैलाश मानसरोवर के लिए। कैलाश मानसरोवर के लिए ये उत्तराखंड से एक रास्ता जाता है, इसे कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तराखंड में अन्य दर्रों की बात करें भैया तो अन्य कौन कौन से हो जाते हैं उत्तराखंड में? अन्य दर्रे जो होते हैं उत्तराखंड में, एक तो माना दर्रा है भैया, उत्तराखंड का एक माना पास। एक उत्तराखंड में हमारा आ जाता है नीति दर्रा। और एक दर्रा पूछा गया भैया किंगरी बिंगरी दर्रा। ये भी कहाँ पर है भैया? उत्तराखंड में स्थित है भाई।
तो ये हमारे अन्य पास हैं उत्तराखंड के, और एक हो जाएगा हमारा लिपू लेक। तो एक एक स्टेट के हम पासिस को करते चलेंगे भाई बीच बीच में प्रैक्टिस सेट में। तो कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार लिपू लेक पास कहाँ पर है भैया? उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर होगा भाई एक होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भैया। कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील की बात करें तो ये वाली जो झील है भैया, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है। पूछा जाता है कोलेरू झील किन दो नदी डेल्टा के बीच है भैया? के बीच स्थित झील है कोलेरू झील। और ये कहाँ पर पड़ेगी? हमारी आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। अगर कुछ झीलों को लेकर बात करें तो देखते हैं भाई। एक झील पूछी जाती है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है भैया चिल्का झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील होगी हमारी कौन सी? चिल्का लेक, जिसे 1981 में रामसर साइट में भी शामिल किया गया। फिर ध्यान रखना तुम्हें, भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी लेक है वेम्बनाड झील, केरल। भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील ये है भैया वेम्बनाड, केरल में हो जाती है हमारी कौन सी? वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड झील। फिर एक झील पूछी जाती है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमारी होती है जम्मू कश्मीर में। कौन सी है भैया? बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील है भैया बुलर लेक। कहाँ पर होगी भैया झील जो होगी? कहाँ पर होगी भाई? बुलर झील जम्मू कश्मीर में होगी। फिर पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय खारे पानी की झील, मतलब चारों तरफ स्थल से घिरी। भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, मतलब चारों तरफ स्थल से घिरी अंतःस्थलीय झील। अंतःस्थलीय झील है भैया सामर झील। कौन सी होगी? स्थल रुद्ध झील हो जो होगी भैया भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, वो होगी सांबर झील। फिर एक झील और पूछी जाती है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील, जो कि रामसर साइट में भी शामिल है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील। गोखुर झील का निर्माण जो होता है नदी के मार्ग बदलने से बनती है गोखुर झील। ये है भैया कांबर झील। कांबर झील कहाँ पर? बिहार। तो कुछ ये झीलें ध्यान रखनी है। अगर एशिया की सबसे बड़ी झील की बात करें तो चिल्का लेक, ये कहाँ पर पड़ती है? तुम्हारी उड़ीसा
स्टेट के अंतर्गत आती है भाई चिल्का लेक। वेम्बनाड झील की बात करें भारत की सबसे लंबी, ये केरला राज्य में आती है भाई। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये आती है हमारी बुलर झील, जम्मू कश्मीर। सामर झील अंतःस्थलीय भारत की सबसे बड़ी, ये आती है राजस्थान। कौन सी? राजस्थान। कामर झील जो आती है ये हमारे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील। ये भी कैसी है भैया? मीठे पानी की है, ये भी फ्रेश वाटर लेक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील है ये भी। तो कुछ झीलों से संबंधित ये 4-5 पॉइंट हमने डिस्कस किए जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा के बीच में कहाँ पर पड़ेगी भैया? आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 भैया है। क्वेश्चन नंबर है भैया अगला, सुप्रसिद्ध गांधी फिल्म का निर्देशन किसने किया? तो ऑस्कर के बारे में मैंने कई बार बता चुका हूँ। सत्यजीत रे 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले पुरुष, इन्हें मिला है भैया। रिचर्ड एटनबरो, ये इस फिल्म के क्या है भैया? डायरेक्टर। वेन किंग्सले जो है भाई, इस मूवी में इन्होंने ध्यान रखना अभिनेता का रोल निभाया। मतलब एमिल जेनिंग्स, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय मतलब अभिनेता, ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता, ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता वाले पहले एक्टर है भाई एमिल जेनिंग्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। वैन किंग्सले कौन है इसमें भैया? जिन्होंने गांधी की भूमिका निभाई है। तो इसमें जो निर्देशन जो किया वो रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारत पाकिस्तान युद्ध का कोड नाम क्या था? अब देखो यहाँ पर भारत पाकिस्तान युद्ध, देखो ऑपरेशन कैक्टस का संबंध जो है ये चलाया गया 1988 में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। भारतीय सेना के द्वारा ये चलाया गया मालदीव में। मालदीव में तख्ता पलट को रोकने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया भैया मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस। तो ये भी पूछा जाता है पेपर में। ऑपरेशन विजय ये चलाया गया कारगिल क्षेत्र से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन विजय। तो ये कारगिल युद्ध के ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन विजय, और ये चलाया गया 1999। कारगिल युद्ध जो हुआ 1999 में हुआ था भाई। इस ऑपरेशन मेघदूत जो चलाया गया ये भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया 1984 में। इसका संबंध किससे भैया? सियाचिन से। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे भैया? कारगिल युद्ध से संबंधित है। कारगिल युद्ध से संबंधित है भाई। ऑपरेशन मेघदूत 1984, इसका संबंध किससे भैया? सियाचिन से संबंधित है। सियाचिन से संबंधित है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया 1948 में। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में इस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया भाई। किसे? हैदराबाद को पूछा जाता है भैया। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो। फिर एक ऑपरेशन आता है तुम्हारा भाई, ये वाला 1984 हो गया, ये 1988। 1984 में ही एक ऑपरेशन और चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये इसका संबंध है स्वर्ण मंदिर से। स्वर्ण मंदिर में जो हथियार युक्त जो अलगाववादी संगठन के जो आतंकी जो छिप गए थे उन्हें बाहर निकालने के लिए ये वाला चलाया गया भैया 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका संबंध है पंजाब के स्वर्ण मंदिर से संबंधित है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन मैंने कराए हुए 4-5 इस वाले ऑप्शन में।
तो ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जो ऑपरेशन भारत पाकिस्तान वाला था वो कारगिल युद्ध, और 1999 इसके कोड नेम था भैया ऑपरेशन विजय। आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, दोबारा से आगे भाई, कितनी बढ़िया। देखो हमारी टेक्निकल टीम दोबारा से कर दिया भाई क्वेश्चन, देखो फिर आ गया क्वेश्चन, अब फिर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं भाई, पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी कौन है? ये देश की पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी है जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई, और इनका नाम है भाई नर्तकी नटराज। ये देश की पहली ट्रांसजेंडर है भाई, नर्तकी नटराज। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना, इनमें कौन सा अवार्ड मिला भैया? पद्म श्री 2019 मिला इन्हें, पद्म श्री 2019। कौन से डांस से संबंधित है भाई? इनका नाम, इनका नृत्य है भैया, ये संबंधित है भरतनाट्यम से संबंधित है। कौन से? भरतनाट्यम से संबंधित है, और देश की पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी है भाई, और इनका नाम है नर्तकी नटराज। कब मिला है? 2019 में, और इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम से है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, संविधान सभा के संदर्भ में गलत विकल्प चुने। ये वाले जो क्वेश्चन लिया मैंने पुराने क्लासों में, मैं इन्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहीं से ये क्वेश्चन लिया। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में पेश किया गया था भाई, तो ये वाली बात सही है भाई। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, ये भी सही है भाई। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था, ये भी सही है। संविधान सभा का गठन 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया गया। कि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया गया। तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन जो है सी, इसमें गलत हो जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया भाई, तो इसमें हमारा ये सी वाला ऑप्शन क्या था भाई? गलत था, और इसमें ये गलत विकल्प पूछा गया भाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई अगला, वर्ष 2022 में एजबेस्टन में क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है भाई? विश्व रिकॉर्ड ब्रायन लारा के नाम 18 वर्षों तक रहा। ये वाला जो रिकॉर्ड ब्रायन लारा ने बनाया था 2003 और 4 में बनाया गया, और ये टीम थी हमारी, कौन सी टीम थी? दक्षिण अफ्रीका की टीम के खिलाफ बनाया गया भाई, और गेंदबाज थे भैया स्पिनर रॉबिन पीटरसन के खिलाफ। इन्होंने एक ओवर में कितने? 28 रन बनाए थे। रॉबिन पीटरसन, इन्होंने एक ओवर में कितने? 28 रन का रिकॉर्ड था इनका टेस्ट क्रिकेट में हुई, और ये रिकॉर्ड हमारा 18 वर्षों तक रहा है। 2022 में इस रिकॉर्ड को किसके द्वारा तोड़ दिया गया भाई? जसप्रीत बुमराह के द्वारा तोड़ दिया गया। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में 32 रन बनाकर ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो इन्होंने जो बैट से जो रन बनाए थे वो बनाए थे भैया 29 रन बनाए थे, 29 रन बनाए थे। अगर ओवर में कुल रन की बात करें, एक्स्ट्रा 6 रन लगाने के साथ कुल 35 रन बने थे, जिसमें 5 वाइड बॉल थी और एक जो थी नो बॉल, तो कुल 35 रन बनाए गए थे। लेकिन बैट से जो रन आए थे जसप्रीत बुमराह के, वो 29 रन बनाए थे। तो यहाँ पर ये वाली बात गलत है भाई। ब्रायन लारा ने अपने इस रिकॉर्ड के लिए दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर रॉबिन पीटरसन को निशाना बनाया, ये भी सही है। जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्राड को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, ये भी सही है। तो इसका मतलब दूसरा वाला गलत, मतलब इसमें जो है भाई एक गलत है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन जो होगा 1, 3, 4 होगा भाई। 1, 3, 4 वाला कोई ऑप्शन ना है इसमें शायद। आप देखो इसमें जो ऑप्शन जो बनेगा हमारा, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कर देंगे भाई, इसे मिटा के।
ऑप्शन करेंगे भाई ये वाला, यहाँ पर 1, 3 और 4 ऑप्शन, तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, दूसरा इसमें गलत है। तो इसमें जो आंसर होगा वही बी वाला आंसर होगा, 1, 3 और 4 सही है भाई। और देखो क्वेश्चन, ओलंपिक के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना भाई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, कल मैंने ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया तो वहां पर बताए होंगे ओलंपिक के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में सखोन स्विट्जरलैंड में की गई। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर, किस शहर में हुए थे भैया? ओलंपिया शहर में हुए थे, यूनान के ओलंपिया शहर में हुए थे भाई। आगे देखेंगे, प्रथम युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का पहला संस्करण 2010 में सिंगापुर में आयोजित किया गया, ये भी सही है, ये भी सही, सी भी सही। वर्ष 1900 पेरिस ओलंपिक में महिला प्रतिभागियों को औपचारिक रूप से ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। ये एसएससी ने 2023 में ये वाला क्वेश्चन पूछा है और ये भी पूछा है भाई सी वाला। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। फ्रांस के पेरिस में शीतकालीन युवा ओलंपिक नहीं होंगे, बल्कि जो होंगे भैया 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो होंगे फ्रांस के पेरिस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये होंगे भैया फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में होंगे। तो ये वाली बात यहाँ पर गलत थी। लेकिन 2000 शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 है भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है भाई, ध्यान रखना। तो ये 2024 के शीतकालीन गैंगवॉन शहर दक्षिण कोरिया में आयोजित होंगे। गैंगवॉन शहर, और ये साउथ कोरिया का कंट्री है, वहां पर आयोजित किए जाएंगे। दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर ये ई वाला हमारा स्टेटमेंट गलत था भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही भाई। एक बार क्लास देखने के बाद जरूर कमेंट करें कैसी लगी क्लास। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं भाई नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हो गई कट है।